मैं जब कहता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ तो मेरे ऊपर कई आक्षेप लगते हैं कि बापू सनातनी हिंदू थे, तू क्या उनसे बड़ा हो गया। सन 96 में मुझे पता चला कि कटक की स्टेट बैंक में बापू की अस्थियों का एक कलश 50 साल से रखा गया है और वो वहीं ऐसे पड़ा है। इतनी कट्टर होती जा रही है कि एक दिन इसका नतीजा आंतरिक विग्रह होगा, सिविल वॉर होगी और ये मुल्क तबाह कर दिया। मेरी दादी सुशीला और नारायण देसाई की, महादेव देसाई की पत्नी, वो तीनों गए वहां मंदिर के पास। उन्होंने तब देखा कि कांग्रेस के सारे जो नेता आते थे वहां अधिवेशनों में, वो अपनी जाति का प्रदर्शन किया करते थे, तिलकों के माध्यम से, सर की पगड़ी या सर पे पहने जाने वाले जो आभूषण थे उसके चलते। जो हम धर्म के नाम से जिसको जानते हैं वो पॉलिटिक्स है। धर्म, सेकुलरिज्म को हटाकर इस मुल्क को नास्तिक डिक्लेयर करने मुझे मौका दिया यहाँ आके मेरे कुछ विचार यहाँ रखना। थोड़ी मुश्किल बात इसलिए है कि मैं नास्तिक हूँ और एक नास्तिक से धर्म के बारे में बोलने को कहा जाए तो थोड़ी उलझन हो जाती है उसमें। पर आज के जो हालात है उसमें मेरी वो मेरा वो विचार बहुत प्रखर होता जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है, जो अपनी ही आप को ख़त्म करने की जो फितरत आज हमारे मुल्क में देश प्रेम के नाम पे हावी हो की जा रही है, तो हमारे संविधान में से सेक्युलरिज्म को हटाकर इस मुल्क को नास्तिक डिक्लेयर करना होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इस मुल्क को आज सबसे बड़ी अगर कोई चीज़, कोई खतरा है तो वो धार्मिकता से है। मैं धर्म से नहीं कह रहा हूँ लेकिन धार्मिकता से है, क्योंकि धार्मिकता के नाम पर जितना अधर्म इस मुल्क में किया जा रहा है उसकी कोई मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर सही मायने में इस मुल्क को वापस उस सच्चे रास्ते पे ले जाना है तो वो धार्मिकता जो समाज में आ गई है और धार्मिकता के प्रदर्शन का जो एक की होड़ जो चली है इस समाज में से, उसे समाप्त करनी होगी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही हो सकेगी अगर ये कह दिया जाए कि आपका धर्म आपके घर के दरवाजे के बाहर नहीं आ सकता। सार्वजनिक जगह पे आपके धर्म का कोई भी निशान, कोई भी आचरण हम कबूल नहीं करेंगे, चला नहीं लेंगे, इलीगल हो जाएगा। तब जाके कहीं ये सुलझना, ये जो एक होड़, एक रेस धर्मों के बीच में चली है, वो खत्म हो पाएगी। बापू अपने आप को बहुत सनातनी हिंदू कहते थे और आज कई बार जो अपने आप को सनातनी हिंदू कह रहे हैं वो उस बात का जिक्र करके अपने आप को प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन बापू का जो सनातनी हिंदू धर्म था वो सही मायने में जो हिंदू एक 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 जीवन प्रणाली थी उसके मुताबिक था। सबका समावेश करने वाला, सबकी इज्जत करने वाला और सबके साथ मिलजुल के जीने वाला। और तभी इसी के कारण परधर्म के राजाओं महाराजाओं का शासन भी जब आया तो वो धर्म बचा रहा, उसके ऊपर कोई खतरा कभी आया नहीं। पिछले 30 साल में ही हमको ये एहसास दिलाया गया है कि हिंदू धर्म पे खतरा है और हमने उसको बचाना है। और वो कैसा खतरा है वो समझ में नहीं आता कि 20 साल से तो
उस धर्म के रक्षकों को, जो अपने आप को रक्षक कहते हैं, उनका प्रशासन होने के बावजूद उस धर्म पे खतरा बना रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो हम धर्म के नाम से जिसको जानते हैं वो पॉलिटिक्स है, धर्म नहीं, राजनीति है। और अगर ये राजनीतिकरण जो धर्म का किया गया है उसको हम रोकेंगे नहीं, और वो तभी रुकेगा जब कानूनन धर्म का पालन आपका निजी घर के अंदर की बात हो, तभी हो सकेगा। उसका सार्वजनिक जीवन में कहीं पर भी कोई भी एग्जीबिशन या प्रदर्शन करना कानूनन जुर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर ये खत्म हो पाएगा, वरना ये चलता ही रहेगा। क्योंकि धर्म के नाम पर एक रेस जब तक चलती रहेगी कि मैं तुमसे बेहतर। 92-93 का मामला है, जो बाबरी मस्जिद टूटी और भारत भर में दंगे हुए थे। बंबई में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों में से कुछ ने हिंदुओं को मारा। तब क्रिश्चियन खड़े हुए, बोले देखिए आप लोग जाहिल हो, हम लोग कितने बेहतर हैं, हम ऐसा कभी करते नहीं। तो ये जो धार्मिक अहंकार है वही जड़मूल में उस चीज का रोग है कि जो हमारे बीच में अनबन बनाते हैं, तो उसको खत्म करना ही होगा। मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, लेकिन अगर इस मुल्क को बचाए रखना है, आप देखिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नौकरी नहीं तो चलता है, लेकिन धार्मिक प्रक्रिया में सहभाग करने के लिए वो अपना कर्तव्य कितना मानते हैं। उत्तर भारत में देखो कावड़िया, हमारे राज्यों में भी वैसी यात्राएं चलती रहती है। 10-10 दिन गणेशोत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे लगता है कि उसके सिवा और कोई महत्वपूर्ण चीज ही नहीं रही। और ये इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग धर्म का उपयोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ भाजपा और आरएसएस वाले ये कर रहे हैं, उन्होंने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन जब भी वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टियों को भी जब वो पर्याप्त लगा, तो उन्होंने उससे इस्तेमाल करने से वो बाज नहीं आए। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पर धर्म का एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये हमारे देश में ही होता है, लेकिन हमारे देश में इसका असर जो होता है वो ज्यादा विनाशक इसलिए लगता है कि हमारे देश में एक या दो धर्म वाला देश नहीं है, इसमें कई धर्म हैं और कई लोगों के ऊपर ये आपदा बीतती है जब ये ऐसा पोलराइजेशन होता है। आज अब देखिएगा, ये वक्फ का जो बिल आया उसमें स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल डिवाइड एंड रूल की नीति की, मुसलमानों को डिवाइड करके कि भाई वक्फ तो मुसलमानों को मंजूर है। देखिए मेरे साथ सारे वक्फ में मुसलमान लोग हैं, और उनकी छवियां छापना शुरू कर दिया। और बंबई तक में आज उसके कारण मुस्लिम समाज और भी बढ़ गया। मैं नहीं कहता कि वो बटा नहीं था, लेकिन और भी बटा। और ये इसलिए है कि एक धार्मिक वैमनस्य हमेशा हमारे दिमाग के अंदर रहता ही है जब ये विभाजन होते हैं। और जब जब कोई ऐसी घटना घटती है तो वो और स्पष्ट तरीके से और उग्र तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि ये जो एक हथियार बन गया, धर्म को जो एक हथियार बना दिया गया, उस हथियार की धार खत्म कर दी जाए। और वो तभी हो सकता है कि जब हम धर्म के प्रदर्शन को सजा दें। और सिर्फ धर्म के प्रदर्शन की बात हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन
या एक धर्म का दूसरे धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी उससे कितना सारा विभाजन आता है। जो जातियां हैं उससे कितना बड़ा हम हमारे बीच में विभाजन आता है कि हर चुनाव में वो समीकरण इस्तेमाल करके हमको डिवाइड कर दिया जाता है। और उसका भी, जातियों का भी, मैं बापू का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो जब हिंदुस्तान आते थे तो कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो उसमें जरूर वो जाते थे दक्षिण अफ्रीका का मुद्दा रखने के लिए। और उन्होंने तब देखा कि कांग्रेस के सारे जो नेता आते थे वहां अधिवेशनों में, वो अपनी जाति का प्रदर्शन किया करते थे तिलकों के माध्यम से, सर की पगड़ी या सर पे पहने जाने वाले जो आभूषण थे उसके चलते। और जब वो 15 में वापस भारत आए तो उन्होंने तय किया कि अगर हम ही आपस में इतने बटे हुए दिखाई देते इस तरह से, तो फिर हम सबको एक सूत्र में बांधेंगे कैसे। और तब जाके उन्होंने गांधी टोपी का रिवाज कांग्रेस में शुरू किया कि अगर पहनना है तो वो सफेद टोपी जो सब एक साथ पहनेंगे, सब वही टोपी पहन के आएंगे। कोई बड़े नेता की टोपी पे कोई और आभूषण नहीं होगा और तिलक विलक को कुछ नहीं करेंगे। तब जाकर ये प्रथा टूटी और सही मायने में हम लोग एक हैं ऐसा दिखाई देने लगा। आज आप जाइए समाज में बाहर, लोगों के ललाटों पर सारे तिलक ऐसे लगाए जैसे एडवर्टाइजिंग के बोर्ड हो कि मैं कौन से धर्म का हूँ, मैं कौन सी जात का हूँ। और वो सब दिखाने में ही, वो दिखावा करने में ही अपनी धार्मिकता और अपना जाति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि तुम अलग, मेरे साथ सिर्फ मेरे जैसे तिलक करने वाले ही मेरे साथ है। ये भी धर्म का ही एक नतीजा है और इसको भी एक पुण्य का काम समझकर किया जाता है कि भाई हमारा धर्म है, उसका हमको नाज होना चाहिए, उसके बारे में हमको गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू है, उसी में से अब गर्व से कहो हम बनिए हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर है, गर्व से कहो हम ये फला जात है, फला जात है, वो सारा आ रहा है। इसलिए उस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो धर्म को खत्म कर दिया जाए। बापू की जिंदगी की एक और बात मैं यहाँ मेरी करना चाहता हूँ। उन्होंने कई हरिजन यात्राएं की, जहाँ गांवों के मंदिर और कुएं बावड़ियां जहाँ थी वो दलित हरिजनों के लिए खोलने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किए। और जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ मंदिर प्रवेश और कुएं से पानी लेने के अधिकार के लिए वो कुएं और मंदिर खोले। वैसी एक यात्रा वो 38-39 का या ऐसा ही कुछ वक्त था, तब उन्होंने उड़ीसा में की। और उस यात्रा का मकसद था अंत में पुरी पर जाकर जगन्नाथ पुरी के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करवाने के लिए वो मंदिर खोलना। और बापू जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनको कहा गया कि भाई ये मंदिर तो नहीं खुलेगा, इस मंदिर की प्रथा है हरिजनों को, तब तो हरिजनों को, दलितों को मंदिर के क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं मिलता था। मंदिर के गर्भगृह में, गृह में तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो बापू ने ये ऐलान किया कि जब तक ये मंदिर मेरे हरिजन भाई बहनों के लिए नहीं खुलता तब तक मैं उस मंदिर में तो क्या, इस शहर में भी नहीं जाऊंगा। और पुरी की सीमा पे उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और वहां सत्याग्रह शुरू किया। कस्तूरबा एक धार्मिक परिवार में पली बड़ी हुई थी, वैष्णव थी, और वैष्णवों के लिए वो मंदिर बहुत प्रमुख माना जाता था। तो वो ये मोह नहीं टाल सकी कि मैं पुरी तक आई हूं और उस मंदिर में दर्शन न करूं। बापू को लगा कि
मेरी बात समझती है, इसलिए वो जाएगी, मंदिर के बाहर से ही नमन करके वापस आ जाएगी। मेरी दादी सुशीला और नारायण देसाई की, महादेव देसाई की पत्नी, वो तीनों गए वहां मंदिर के पास। मंदिर तक पहुंचने के बाद मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करने का मोह छोड़ नहीं सकी, और वो अंदर जाके उन्होंने दर्शन किए, प्रसाद लिया और फिर वापस आ गई बापू की छावनी में। जब बापू को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए कि मेरी पत्नी ही मेरी बात समझ नहीं पाएगी, कि ये जो मोह है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर उस मोह के चलते हम किसी बुरी प्रथा को बढ़ावा देते हैं तो हम उस पाप में शामिल हो जाते हैं। मजे की बात यह थी कि सन 96 में मुझे पता चला कि कटक की स्टेट बैंक में बापू की अस्थियों का एक कलश 50 साल से रखा गया है और वो वहीं ऐसे पड़ा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अस्थियों का कलश बैंक में क्यों है, और मैंने छानबीन की, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़के मुझे वो कलश दिया गया कि मैं वो अस्थि विसर्जन कर दूं उसका। फिर भी एक जिज्ञासा थी कि ये कैसे बैंक में क्यों पहुंचा अस्थि कलश, और उस डिब्बे के ऊपर लिखा था कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ये भेजा गया था और बैंक में रखा गया था। तो मैंने कोशिश की कि जानकारी प्राप्त करें कि क्यों ये हुआ। कई थियरीज आई, लेकिन एक जो सबसे मैं मान सकता हूं वो ये थी कि बापू की हत्या के बाद, उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद वो सारी रक्षाएं इकट्ठा करके उनको अलग अलग घड़ों में रखी गई, और एक बड़ा घड़ा, तब दो प्रखर गांधीवादी थे केंद्रीय सरकार में, हरिकृष्ण मेहताब और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवकृष्ण चौधरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक अस्थि का घड़ा हम उड़ीसा ले जाएंगे और वहां हम उसका विसर्जन करेंगे। हरिकृष्ण मेहताब चाहते थे कि पुरी में विसर्जन करें। तो जब वो घड़ा कलश लेके पहुंचे कटक, तो नवकृष्ण चौधरी ने कहा कि बापू ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जगन्नाथपुरी का मंदिर हरिजनों के लिए खोल नहीं दिया जाता, तब तक वो पूरी शहर में भी नहीं प्रवेश करेंगे, और उस वक्त तक भी वो मंदिर हरिजनों को प्रवेश नहीं देता। तो नवकृष्ण चौधरी ने कहा कि बापू की प्रतिज्ञा अब भी चालू जोर में है, हम वो तोड़ नहीं सकते। तो बापू नहीं, उनकी अस्थियां भी पूरी में जा नहीं सकती। और तय हुआ, और चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में वो कलश रख दिया गया। फिर उड़ीसा की राजनीति में कई बदलाव आए और उनके कारण वो कलश भुला दिया गया और वो बैंक में रखा दिया गया। और शायद मेरी तकदीर में था कि मुझे मेरे पूर्वज की अंतिम क्रिया खत्म करने का लाभ मिले, तो मैंने वो की। लेकिन ये धार्मिक जो अन्याय होता है उसकी मिसाल है कि ऐसी चीज भी होती जाती है, और आज के वक्त में भी वो हो रही है। इसलिए है कि इनको धार्मिक प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये धर्म के मुताबिक। मुसलमानों से बात करो तो कुरान का एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का शब्द है। कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो मान्यता है। क्रिश्चियंस में अच्छा है कि एक रिफॉर्म मूवमेंट हुई और ओल्ड टेस्टामेंट में से नया न्यू टेस्टामेंट बना, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं था उसमें। जो बहुत ही भयानक चीजें लिखी गई थी उसमें, वो निकालकर थोड़ी सौम्य भाषा में उसको बदली किया गया। लेकिन जिस प्रकार से रिफॉर्म
होते जाना चाहिए। वो कोई भी धर्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको सबको वो परंपरा की गुलामी अपने के साथ के लोगों के पे लादी। और इसीलिए धर्म का उपयोग कभी इंसान को एनलाइटन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एनस्लेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए धमकी और रिश्वत, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान का खौफ और स्वर्ग की रिश्वत, ये दो चीज देकर लोगों को धार्मिकता में फंसाए रखने की कोशिश की जाती है। और इसलिए धर्म का जो सही मतलब होता है, सबको जोड़ना, प्यार मोहब्बत की दुनिया स्थापित करना, उसमें से जाकर तेरा धर्म मेरा धर्म इसके बीच में डिवाइड कर देने का हो जाता है। आज के जमाने में पहले तो सिर्फ धार्मिक ताकत के लिए किया जाता था, आज राजनीतिक ताकत के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और बहुत घिनौनी तरीके से उपयोग किया जाता है उसको। शायद यहाँ मैं जो बोलता हूँ उसको भी किसी तरीके से वो लोग गद्दारों की भाषा घोषित करके मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये वक्त आ गया है जब जिसको हम मानते हैं उसके लिए खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हम चुप रहे, इसी का कारण है कि ये लोग इतने ताकतवर होते गए। अब चुप्पी साधे बैठेंगे तो ये मुल्क और धीरे धीरे ये दुनिया, क्योंकि पूरी दुनिया कट्टर होती जा रही है, पूरी दुनिया में कट्टरवाद हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं जाकर धार्मिकता के अंदर ही उसके मूल हमें दिखेंगे। ट्रंप अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ऐलान करता है तो कहीं ना कहीं उस पे क्रिश्चियनिटी को का प्रमाण है। यहाँ तो खुलेआम हिंदू धर्म को हिंदुत्व बना दिया है। हिंदू धर्म धर्म था, हिंदुत्व राजनीति, उसमें कोई धार्मिकता नहीं। उसमें चुनावी राजनीति के फायदों के लिए रणनीति के तरीके से इसका इस्तेमाल करने की ही नीति है सिर्फ, और उसी को पूरक बाकी के सारे रिएक्शन जो आते हैं वो उसी को पूरक आते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल लड़ाई को छोड़ के एक धार्मिक सुधार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। धर्मों के अंदर से वो लड़ाई हमें लड़नी होगी, और जो पुरानी परंपराओं के धर्म हम पर हावी हो गए हैं उनको हमने किसी ना किसी तरीके से, उनकी जो पकड़ हमारे ऊपर आ गई है हमारे जहन में, ये पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन हमारे दिमाग में डाल दी गई है, उनको हमने तोड़ना पड़ेगा। कौन डिसाइड करता है कौन क्या पाप है और क्या पुण्य? क्या भगवान ने कोई कोड लिस्ट बना के दी है? क्या खुदा ने कोई कोड लिस्ट बना के दी है? या जिसे गॉड कहा जाता है उसने कोई ऐसी लिस्ट बना के दी है कि ये पाप और ये पुण्य, इसको मैं पाप मानूंगा, इसको पुण्य मानूंगा? कौन तय करता है और क्यों? धर्मों में जो सबसे बड़ी खामी आ गई है वो ये जो ब्राह्मण, मौलवी और प्रीस्ट का क्लास है वो है। उन्होंने सबसे पहले धर्म का को भ्रष्ट किया, अपनी सत्ता अपनी ताकत लोगों के ऊपर जमाए रखने के लिए, और उनका उदाहरण लेके आज राजनीतिक पार्टियां वही काम कर रही है जो पहले इन सारे धर्म के, जो हमारे और भगवान या खुदा या गॉड के बीच में दलाल बन के बैठे हैं, वो जो प्रीस्ट क्लास है उसने किया। ये हमने समझना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में ये बात हमें समाज में ले जाकर बताना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि भारत को अगर बचाना है, भारत को अगर वापस
उस रास्ते पर ले जाना है जिस मंजिल की आशा हमारे रचनाकारों ने की थी, तो इसको धर्मनिरपेक्ष में से नास्तिक राष्ट्र घोषित करके ही हो सकेगा, क्योंकि वरना ये धर्म की आड़ के अंदर हमारे राष्ट्र को खत्म करने की साजिशें होती ही जाए, और ये हम लोग ही कर पाएंगे, ये पॉलिटिकली नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस को तो धर्म के एक्सप्लॉइटेशन का फायदा मिलता है। हम नागरिकों ने ही ये लड़ाई लड़नी होगी कि अब बस हो गया, अब ये इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं करें। मेरे विचार पहले से नास्तिक हुआ करते थे, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन में अपनी नास्तिकता का ऐलान नहीं करता था। लेकिन पिछले 2 साल से मुझे लगा कि नहीं, अब जो मानते हैं उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, वो बताना बहुत जरूरी है। मैं जब कहता हूं कि मैं नास्तिक हूं तो मेरे ऊपर कई आक्षेप लगते हैं कि बापू सनातनी हिंदू थे, तू क्या उनसे बड़ा हो गया? पर वो जिस प्रकार के सनातनी हिंदू थे, वैसे अगर आज बापू होते तो कहते मैं सनातनी हिंदू नहीं हूं, क्योंकि जो सनातनी हिंदू अपने आप को कहने वाले लोग हैं वो कितने घिनौने हैं, वो उन्होंने देखा होता। बापू बदलते रहते थे अपने पूरे जीवन में, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कहा कि मैं जितने दिन जीता हूँ, जितने सांस लेता हूँ, उसके साथ बदलता रहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले मैं एक ही बात पर कुछ और विपरीत बयान दिया हो तो बाद में जो मैंने बोला है उसे मेरी मान्यता समझिएगा, क्योंकि पहले मैंने गलत बयान दिया था और फिर मेरी समझ के साथ साथ मुझे, मेरे ज्ञान के साथ साथ मुझे ये एहसास हुआ और अब मैंने उसके बारे में अलग तरीके सोचा है, बोला। हम लोग वो जो एक बदलाव की नेचुरल प्रक्रिया है उसे हमने बंद कर दिया, कहीं ना कहीं जाके हमने ढक्कन लगा दिया उसको कि नहीं बस ये हो गया, अभी और कोई इन्फ्लुएंस आएगा नहीं इसमें। इसलिए हम जिंदगी भर के एक आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे रहते हैं। हाँ, आइडियोलॉजी जरूर एक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उदारता ऐसी होनी चाहिए कि समय और अनुभव के साथ उसको विस्तारित किया जा सके, हम उसको सर्व ऑल इंक्लूसिव बना सके, उसको सबका समावेश हो सके, वैसी एक आइडियोलॉजी हम इख्तियार करें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये नहीं होता, हम एक ऐलान कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसके साथ वफादारी में ही अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज एक वक्त के लिए जरूरी होती है, एक वक्त के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ उसका महत्व कम होता जाता है और फिर वो शायद समय विपरीत हो जाती है। मुझे लगता है कि बापू ने भी अपनी जो धार्मिकता का वो ऐलान करते थे वो आज के जमाने में बंद कर दिया होता, क्योंकि उन्होंने देखा होता कि उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। ये बात हमने भी सोचना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे भी नहीं कहता हूं कि पूरा हमने वो बाल्टी खाली कर देनी चाहिए, पर जो बुराइयां लगती है उसको जरूर उलेट देना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, वरना हम कुंठित होते जा रहे हैं। विशाल सागर से समुंदर, तालाब और एक छोटा सा जिसको पडल बोलते हैं, वैसे हम लोग, हमारी सोच भी वैसी होती जा रही, हम उलझा दिए जाते हैं। हर रोज सुबह व्हाट्सएप पे एक नई कंट्रोवर्सी आती है और उसके बाद के 24 घंटे हम लोग सब उसके खिलाफ ही अपना विरोध प्रदर्शन करने में निकल जाते हैं, लेकिन हमें वैसे क्यों उलझाया जा रहा है उसके बारे में हमने सोचना होगा। हमारी जो सामूहिक ताकत है उससे वो लोग इतना डरते हैं कि उन्होंने ये
एक तरकीब निकाली है कि इनको हर दिन एक उद्योग में उलझा के रख दो। ये उसी के पीछे 24 घंटे निकालेंगे, दूसरे 24 घंटों के लिए हम मसौदा तैयार करके रखेंगे। हर दूसरे दिन इस मुल्क में जितनी कंट्रोवर्सीज उठती है उतनी मुझे नहीं लगती कि कहीं और उठाई जाती होगी, और उसके ऊपर इतने सारे डिबेट होते रहते हैं। अगर हम वही करते रहेंगे तो जो सही चीज है, जो असली खतरा है, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ें, कैसे लड़ पाए? आज का युवा अगर हमसे दूर होता जा रहा है तो यही है कि उस युवा को हमारी बातों में उसके प्रश्नों का समाधान दिख नहीं रहा। और अगर हम आज के युवाओं को तैयार नहीं करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए हम कैसे कार्यकर्ता और लड़वैया तैयार करके हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे? हमें युवाओं तक पहुंचना ही पड़ेगा, उनकी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। संघी लोग युवाओं के पास बहुत बखूबी पहुंच गए। नौकरी नहीं है तो क्या है, धर्म है। आप देखिए किस तरह से वो धर्म के रंग में रंग गए हैं, जैसे लगता है कि वो धर्म के ही बातों पे पूरा उनकी पूरी जिंदगी संवर जाने वाली। बस 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 भैया बस यार, यहाँ हम एक बात कर रहे हैं और एक फोटो के ऊपर से लड़ रहे हो, उनको भी तो तकलीफ हो रही है ना, थोड़ा हट जाइए। आप भी जरूरी है सर, आप भी जरूरी है, हम दोनों रह सकते हैं ना यहाँ। ये जो एकदम कांटे की टोक की पोजीशन ले लेते हैं हम लोग हर चीज में, ये दिखाता है कि कितनी कट्टरता हमारे समाज में आ गई है कि छोटी छोटी बात पे दोनों काम कर रहे हैं, अपना दोनों महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के काम की इज्जत वही लोग नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो कट्टरता आ गई है हमारे अंदर, जो हर चीज में हम लड़ पड़ने को इतने तैयार हो जाते हैं, वो उसका मूल है धर्म का पॉलिटिकल वेपनाइजेशन। आज देखिए महाराष्ट्र में, सारे भारत में ये हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। हिंदू धर्मों का एक तरीके से उसको हथियार बनाकर समाज में क्लेश पैदा करने का। ईद आती है तो डर लगता है कि कहीं कहीं कोई वाकया हो जाएगा, रामनवमी आती है तो लगता है कि कहीं कोई वाकया हो जाएगा, क्योंकि जुलूस निकलते थे, पहले भी निकलते थे, लेकिन अब वो प्रथा हो गई है कि रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से ही गुजरेगा और मस्जिद के सामने रुकेगा, और उसमें पहले हिंदू भजन गाए जाते थे, अब डीजे वाले बैंड बजते हैं और अश्लील गाली गलौच वाले गाने बजाए जाते हैं, और फिर कोई पराक्रमी वीर गुंबज पे चढ़ के भगवा झंडा लगाने में अपना शौर्य दिखाने की, शौर्य प्रदर्शन करते हैं। और मैं जानता हूं कि वो सारे जब अगले दिन फोटो छपती है अखबारों में तो काट के अपने घरों में लगाते हैं कि देखो हम कितने बड़े धार्मिक हैं, हमने मस्जिद पे भगवा लहरा दिया। ये कौन से धर्म के लिए ये नाज की बात होगी कि किसी और धर्म का इस तरह से हम अपमान करें? पर हर जगह पे ये हो रहा है, कहीं मस्जिद पे अटैक हो रहा है, कहीं दरगाहों पे अटैक हो रहा है, कहीं जैन मंदिरों को तोड़ा जाता है, चर्चों में अटैक होता है, क्लर्जी पे अटैक होता है। ये वकफ का ही बिल आया, दूसरे ही दिन आरएसएस के प्रकाशित पत्र में आया कि भाई क्रिश्चियनों के पास भी बहुत प्रॉपर्टियां हैं, वो भी हमारी ही प्रॉपर्टियां उन्होंने हमसे छीन ली है, हमने वो भी वापस लेनी चाहिए। ये बात उतरती जाएगी तो हर धर्म तक पहुंचेगी, और ये इसीलिए हो रहा है कि समाज में ऐसी बातों को प्रमाण मिल गया। मेजॉरिटी का जो समाज है वो ऐसी बातों पे बाहर आके खड़ा नहीं होता कि ये क्या बचकनापन चला रहा है।
क्या हमारे मुल्क के सामने सिर्फ यही प्रश्न रहे कि मस्जिद की प्रॉपर्टी या चर्च की प्रॉपर्टी हम लोग वापस ले, या मस्जिद तोड़ के उसके नीचे मंदिर ढूंढे? क्या बेरोजगारी, स्त्रियों पे अत्याचार, ये सारी चीजों का कोई मायना नहीं रखता? जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, क्या उसका कोई मायना नहीं रखता? जो गुनहगारी इतनी बढ़ती जा रही है, और गुनहगारी इसलिए बढ़ रही है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है। इंडस्ट्री की जो बात की जा रही है, वो इंडस्ट्री आ रही है लेकिन उसमें एक भी नौकरी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो सारी ऑटोमेशन पे चल रही। और अब एआई के जमाने में और भी, पहले तो ये था कि भाई बुद्धिजीवी वर्ग सुरक्षित था, अब तो वो बुद्धि भी कृत्रिम हो जाने वाली है। थोड़े दिनों में मैंने सुना है कि वो लोग भेजे के ऊपर एक चिप लगाने वाले हैं। मस्क का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसा। तो ये देखिए कि हम वापस गुलाम कैसे होते जा रहे हैं, ना सिर्फ धर्म के गुलाम, लेकिन टेक्नोलॉजी के भी गुलाम बना दिए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब कहा जाएगा कि बिस्तर से निकलो ही मत, तुम्हारी जरूरत नहीं रही है, पड़े रहो वहां, सारी चीजें आपके तक आ जाएगी, बस वही रहो, वहां से उठो ही मत। और उस दिन हम लाचार गुलामी में प्रवेश कर देंगे। फिर इसको प्रजातंत्र कहा जाए या स्वाधीन देश कहा जाए, उसका कोई मायना नहीं रखेगा, क्योंकि आप अपने घर के अंदर कैदी की तरह ही पूरा जीवन जीने के लिए कबूल कर लेंगे। आप अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि बस यही हमारी जिंदगी का मायना है। पैदा हो जाओ, एक फोन आ जाए यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म, एक रोबोट तय करेगा कि आपको क्या खाना खिलाना है, क्या पीना पिलाना है, कितना खाना खिलाना है, कितना पिलाना है, और शायद वो चिप तय करेगी कि अब इसकी जरूरत नहीं है, बत्ती बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये हो सकता है, ये हो सकता है जब हम इस तरह कदर गुलाम, क्योंकि हमको बेहतरीन क्यों बनाए? तर्क करने की शक्ति हमें है, बाकी के जो जानवर है, जो सृष्टि है, उसमें तर्क करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, और इसलिए हम बेहतर है। वरना कई प्राणी हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा खूबियां रखते हैं, ताकत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। जिस दिन हमने धर्म का सार्वजनिकीकरण किया, उस दिन से हमने अपनी गुलामी कबूल कर ली। उस दिन से हमने वो शस्त्र तैयार कर दिया कि जिसका इस्तेमाल करके हमको वापस गुलाम बना दिया जा सके। आज हिंदुस्तान में यही बात का प्रदर्शन हम खुलेआम देख रहे हैं कि किस तरह से धर्म के बलबूते पर, वो भी नकली धर्म के बलबूते पर, राजनीति की जा सकती, सफल राजनीति की जा सकती है, और लोकतंत्र होते हुए भी एक सरमुखत्यार शाही हम पे कैसी ला दी जा सकती है इस राज्य में और इस राष्ट्र में। इसका प्रमाण देने की मुझे जरूरत नहीं कि लोकतंत्र कितना दिखावा बन के रहा है और सरमुखत्यारी कितनी हावी हो गई है हमारे ऊपर। और ये इसीलिए है कि हमने धर्म का सार्वजनिकरण करने दिया, हमने ये कबूला, सर्वधर्म समभाव को हमने समझा नहीं कि समभाव का मतलब होता है एक हाथ की दूरी पर रखना सबको, कि भैया ठीक है, इतनी ही आपकी जरूरत है। पहले हमको कहा गया सबको, हम, वो अडवाणी जी ने क्या मम भाव करा, सर्वधर्म मम भाव, या ऐसा कुछ अडवाणी जी ने स्लोगन दिया था ना। वो ऐसे ही कुछ बहुत ही बढ़िया स्लोगन बनाने में उनसे माहिर कोई नहीं होता। उसी में सब गलतियां होना शुरू हो गई।
उसी में मेरा धर्म ही मेरा, बाकी के लोगों का धर्म गलत, ये भावना हमारे अंदर पैदा हो, और उसी का फायदा उठाकर आज जो राजनीति की जा रही है वो की जा रही है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष करता हो या जब जरूरत पड़े तो विपक्ष उसका उपयोग करता हो। और इसलिए हम किसी राजनीतिक दल से इसके सुधार के लिए अपेक्षा नहीं रख सकते। अगर हमें लगता है कि ये गलत है तो हमें खुद जिम्मेदारी उठाकर इसके खिलाफ एक सामाजिक सत्याग्रह करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो ये धार्मिकता इतनी कट्टर होती जा रही है कि एक दिन इसका नतीजा आंतरिक विग्रह होगा, सिविल वॉर होगी और ये मुल्क तबाह कर दिया जाएगा। क्या हम हमारी जिंदगी में वो घिनौना चित्र देखने को हमें कबूल है? ये बात अब सिर्फ सोचने की नहीं, इसके ऊपर, इसके खिलाफ लड़ने की कगार पर पहुंच गई। सोचिएगा जरूर इस बात पर, क्योंकि अगर अब हम नहीं उठते, अब भी हम वो धर्म सर्वोपरि की बात करते रहेंगे, मानव सर्वोपरि, मानव और मानवता से ज्यादा अहमियत किसी चीज की नहीं है, ये बात हमने कबूल करनी पड़ेगी और उस बात पर हमने अमल करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर जिस मुल्क की शताब्दी हम 2047 में मनाएंगे, वो मुल्क नहीं होगा जो 1947 में आजाद हुआ। वो मुल्क बनेगा जो जिसकी परिकल्पना पिछले 100 साल, अब ये मुश्किल बात है कि आजादी के भी 100 साल होंगे और आरएसएस के भी 100 साल अब होने जा रहे हैं। क्या आरएसएस के 100 साल का सपना साकार होगा या आजाद हिंदुस्तान के 100 साल का सपना हम साकार होने देंगे? ये बात हमने सोचना बहुत जरूरी है। इसके लिए लड़ाई अभी से लड़नी होगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो आए हैं वो सब इस बात से सहमत है, इसीलिए यहाँ आए। पर ऐसी गोष्ठी और ऐसे मिलन के बाहर ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी बातें हमारे घरों के अंदर तक पहुंचना शुरू हो गई और हमारी बातें सिर्फ सम्मेलनों में सीमित होकर अटक जाती है, वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि हमारी बात सुनने वाले लोग कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सोचिएगा जरूर इन बातों। बहुत बहुत शुक्रिया।